हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग लगातार कई दिनों से क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के जो सवाल हैं उनको हम लोग अनेकों विधियां से बनाने की विधियां जाने हैं। और आज हम लोग काफ़ी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के द्वारा बाबू हम लोग को बोला गया कि सर आप केवल 12 क्लास का ही अभी डाल रहे हैं। तो हम देखिए बाबू, अभी हमारे पास क्या हो पाता है कि हर क्लास है तो हर क्लास का एक ही टाइम नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अभी हर चीज को ध्यान दे रहे हैं। फिर अभी जो है हम अभी 12 का 1-2 दिन के लिए रोकेंगे और फिर हम लोग उस पर भी काम करेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं और आप लोगों को बता दे कि आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यह हमारे क्लास 10 के लिए जो भी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। और आप देखिएगा तो कोई भी सेट अगर उठा लिया जाए जो हमारा क्लास 10th का जो होता है उसमें, और हालांकि ये भी कह लीजिए कि ये लॉसा मौसा से भी रिलेटेड चीज है, तो आप इनको उनके समकक्ष एग्जाम से भी जोड़ करके देख सकते हैं। बाबू, हम लोग आज जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इन पर हम कई सवालों के माध्यम से आप लोगों को ये विधियां सिखाने का प्रयास करेंगे। और क्लास 10 का जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स वाले, उसमें आप एक क्वेश्चन इससे अवश्य देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएगा इस पर आधारित। तो हम लोग आज इसी पर चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे बाबू कि अगर आपको बोला जाए कि 2 से मान लीजिए 5 में भाग दीजिए, इस तरीका से 2 से 5 में भाग दीजिए कि यदि 2 से 5 में भाग दिया जाए तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप तो कहिएगा कि सर ये तो बिल्कुल आसान है और इजी है, हम कोई भी एक छोटा बच्चा भी बना सकता है। 2 दूना 4 हो जाएगा, ये नहीं, और यहाँ माइनस देंगे, घट के यहाँ आएगा क्या चीज बताइए, 1 इसका नीचे शेष यहाँ बचेगा। तो ये भाग कहिएगा सर आप क्यों यहाँ बताए, इतना आसान भाग था फिर आप बताए हैं। बाबू, कुछ चीज आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए इस यूक्लिड विभाजन को समझने के लिए, फिर हम लोग आगे इस पर बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ जो चीज ये लिखा हुआ बाबू, आप लोग इनका नाम जानते होइएगा, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, भाजक। जब भी हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं बाबू, तो जिस चीज से किसी संख्या में दिया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, भाग। इंग्लिश में इसे हम लोग डिवीजर कहते हैं, डिवीजर है ना, इसको हम लोग डिवीजर कहते हैं। डिवीजर ये भाग देने वाला होता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा होता है बाबू, आप यहां जो लिखे हैं 5, ये बीच में जो होता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बाबू हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इसको बोल देते हैं। और यहां जो हम लोग लिखते हैं बाबू ये 2, ये जो आता है इसको हम लोग क्यूसेंट कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में हम यहाँ ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, केवल हिंदी के ही माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे अंग्रेजी जहां जहां उपयोग होगा तो हम लोग उनको देख लेंगे। यहां जो आता है बाबू, इनको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, भागफल है ना, भागफल कहते हैं। अंग्रेजी में इनका क्यूसेंट होता है, तो आप इनको क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला सभी स्टूडेंट बाबू जानते हुएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, शेषफल। इतना समझने में किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, आप कहिएगा सर ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस पे। बाबू, ये बहुत आसान और सिंपल होता है। जो इधर से जिस चीज से भाग देते हैं उनको भाजक कहेंगे, जिनमें भाग दिया जाता है, जैसे 5 को हमको डिवाइड करना है तो उनको हम लोग भाज्य कहेंगे, और ये भागफल कहेंगे। यहाँ जो नीचे बचेगा इनको हम लोग शेषफल कहेंगे। आप सभी स्टूडेंट ये जानते होंगे बाबू कि देखिए, शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है, तो इसको हम लोग सिंपल आर से सूचित कर लेंगे। यहाँ पर भागफल को अंग्रेजी में बाबू क्यूसेंट कहा जाता है, तो इनको हम लोग क्यू से सूचित कर लेंगे। लेकिन भाजक का इंग्लिश में तो डिवीजर होता है ना, तो हम लोग इसको डिवीजर को डी से नहीं सूचित करके बल्कि इसको बी से सूचित करेंगे यहाँ पर, इस सवाल को बनाने के में हम लोग। और भाज्य को हम लोग ए से सूचित करेंगे, लेकिन भाज्य का अंग्रेजी में ये नहीं होता, डिविडेंड होता है, तो इनको हम लोग डी से सूचित इन दोनों को करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ए और उसको
बी से सूचित करेंगे। ये आप लोग इतना समझ जाइए। पहले बताइए, यहाँ वाला को क्या कहेंगे? भाजक। नीचे वाला जो बच जाएगा बाबू उसको शेषफल, और इधर वाला जो बचेगा उसको भागफल, और यहाँ जो चीज बचता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। इतना जब चीज समझ जाइएगा बाबू, तो हम आप लोगों को एक बात बताते हैं कि जब हम लोग बचपन में टीचर्स सब हम लोगों को बाबू भाग सिखाते थे, तो हम लोग जब भाग बना लेते थे तो हम लोग में एक उत्सुकता होती थी कि हमारा भाग सही है या नहीं है। तो टीचर भी और कुछ स्टूडेंट भी, हम लोगों के जो साथी सब थे, वो बताते थे कि देखो तुम जो ये भाग बनाया है ये सही है कि गलत है, तुम कैसे चेक करेगा? तो कहता था कि बाबू रे, इधर वाला जो है शुरुआत वाला, उसको तुम लोग ऐसे गुना कर लो, जो शुरुआत में इस तरफ से जो आया है वो, और इसको गुना कर लो, और नीचे जो बचा है ना उसको इसमें ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद हमारा जो इधर वाला जो चीज है, यहाँ बीच वाला, वो अगर प्राप्त हो जाता है तो हम लोग कहते थे कि हमारा भाग क्या हो चुका है बाबू? सही है। तो ये आप लोग जानते हैं। अब वैसे भी देखिएगा तो 2 दूना 4 और 1, 4 और 1 कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम इतना में। तो इसी पर बाबू एक फॉर्मूला बनाया जाता है कि भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होता है बताइए? इसी पर फॉर्मूला होता है भाजक। देखिए यहाँ जो 2 है बाबू, ये पहला इधर वाला भाजक आया है, वो हम भाजक लिख दिए हैं, गुने ये देखिए बाबू भागफल है, ये क्या है? भागफल। और ये जो अंत में आया है बाबू यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं बताइए? शेषफल कहते हैं। जरा देख लीजिए इनको। तो इसी फॉर्मूला पर जो है भाज्य इज इक्वल टू हमारा क्या आता है बाबू? भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। लेकिन हम लोग इसमें देखिएगा कि इसका इतना, ये हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिखने के लिए यहाँ पर जरा देखिए कि भाजक को हम लोग, भाज्य को हम लोग ए कहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए और बराबर बी गुने, ए बराबर बी गुने क्यू, और जोड़ आपका आर आ जाएगा। और इस तरीका से हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना? तो यूक्लिड विभाजन में आप देखिएगा तो बार बार इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, इस फॉर्मूला को। और ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि आप ये पहले से ही याद किए हुए हैं। क्योंकि भाज्य बराबर सभी स्टूडेंट जानता है कि भाज्य गुने भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल। हम बिल्कुल आसान तरीका से बाबू इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? अब चलिए, जैसे इतना ये कंसेप्ट अगर आप समझ चुके बाबू, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और आप पूछिएगा कि सर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले एक बात बताइए, यही जो चीज हम लोग यहाँ किए हैं ना, ये जो 5 पुराने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन, है ना? और आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है बाबू, इसके द्वारा हम यहाँ क्या चीज निकालेंगे, किस चीज की चर्चा करेंगे, यहाँ क्या निकल पाएगा? तो आप लोग ये बात स्पष्ट हो जाइए कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या चीज हम लोग निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा हम लोग सिंपल HCF निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताइए? HCF, या इसी को हम लोग मौसो कह सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा यहाँ जो हम लोग यूक्लिड विभाजन सीख रहे बाबू, इसके द्वारा हम लोग क्या निकाल पाएंगे? मौसो। और आप अगर क्वेश्चंस बैंक बनाएंगे 10th क्लास का, तो उसमें आप फर्स्ट देखिए या सेकंड क्वेश्चन में ये यूक्लिड विभाजन का जो है सो सवाल आपको मिलेगा ही। तो ये सब जल्दी से सीख जाइए। आप कुछ सवाल आप लोग यहाँ पर अति कर लीजिए। जो यहाँ रहेगा उसको हम लोग भाजक कहेंगे, बीच वाला को भाज्य कहेंगे, नीचे जो बचा शेषफल कहेंगे, इधर जो आएगा उसको हम लोग भागफल कहेंगे। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए बराबर जो है बी क्यू प्लस क्या होगा बाबू? आर होगा। ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। अब चलिए, अब एक बात ये भी समझ चुके आप लोग कि यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? मौसो। क्या निकालेंगे? मौसो HCF, है ना? चलिए, जैसे इतना कंसेप्ट अगर आप लोग बाबू समझ जाते हैं, तो हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से इस चीज को और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर हमें सवाल पूछा जाता है तो हम इस पर कैसे हल करेंगे, है ना? तो एक सिंपल और छोटी क्वेश्चन हम आप लोगों को बाबू देते हैं, इस पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहेगा कि बाबू 20 और 50, देखिए है कितना? 20 और 50। 20 और 50 का आप जो है सो यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालिए? HCF निकालिए। क्योंकि इसके द्वारा तो हम केवल क्या निकाल सकते हैं बताइए? HCF ही निकालेंगे, LCM इसके द्वारा नहीं निकलेगा। ये HCF निकालने की विधि है। और ये तो HCF निकालने का जो विधि है उससे हम LCM कैसे निकाल पाएंगे? तो 20 और 50 का हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालेंगे?
LCM HCF सॉरी कितना है 20 और 50 है। इसका अगर हमें मान लीजिए कि दिया जाता है किसी सवाल में कि 20 का और 50 का आप लोग क्या निकालिए HCF, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक आपको लिखना है ऐसे करके इस सवाल को बनाने के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ये एक स्टेप लिख देना है। हम जानते हैं कि देखिए ये सीबीएसई में भी आप इनको यूज कर सकते हैं बाबू। सीबीएसई के भी जो एग्जाम्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड्स के, उसमें भी ये आपका यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते हैं बताइए? अगर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है बाबू, उसमें हम लोग ये चीज जाने हैं अभी ही कि ए बराबर सूत्र क्या होता है हमारा BQ + R, यानी हमको इसी पैटर्न पर जो है सो यूक्लिड विभाजन का सवाल बनाना है। तो हम लोग देखिए, चूंकि देखिए एग्जाम्स जो होते हैं कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उनमें हमें ऑब्जेक्टिव्स की तरह बनाना होता है ना, कि देखिए फिर आंसर मार देना है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको प्रोसेस वाइज बनाना है, तभी आपको अच्छे से अंक मिल पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, जरा 20 और 50 का हम लोग बचपन में जैसे सीखे हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 और 50 का LCM HCF कैसे निकालते हैं, इनको हम लोग सीखे हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विधि बनाने से पहले आपको क्या करना है, पहले ये विधि बना लेना है। तो 20 से 50 में दीजिएगा तो कहेगा सर 20 दूना 40 यहाँ लगेगा, इस तरीका से इसमें घटाव हो जाएगा। 50 में से 40 घटेगा तो 10 है ना। और फिर अभी हम आसान वाला ले रहे हैं, फिर आपको जो है सो बोर्ड्स में जो एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से भी हम लोग परिचित होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ कम बचता है तो ये वाला यहाँ चले आता है ना, ये 20 और 10 दोना कितना हो जाएगा बताइए, 20 हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ वाला मौसम होता है। लेकिन ये तो भाग विधि के द्वारा हो गया, हम लोग इस विधि से नहीं बनाएंगे, हम लोग यूक्लिड विभाजन। लेकिन यूक्लिड विभाजन विधि बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि बगल में हो या अलग पेज में हो, इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब जरा गौर करना है कि पहले इधर जो हम लोग लिखेंगे ना, वो उसी में से देख के लिखेंगे, वो बना लेना है, उसको हम लोग स्टेप बाय करके सजा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो पहले जो बड़ा वाला राशि है जो बीच बीच में है, यहाँ देखिए ये बीच हुआ, ये बीच हुआ, इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर बताइए कितना, एक 50 हो जाएगा, बराबर दे देंगे, फिर एक 20 है, फिर हम लोग बराबर दे देंगे। आप याद कीजिएगा जितना ये टेबल देखिए, एक और दो टेबल में ये बन गया ना बाबू, तो ये भी 2 स्टेप में ही बन जाएगा। बी इस तरफ वाला को देखिए, बी हम लोग कहेंगे, इधर वाला जो आप जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला, ये आपका आ जाएगा बी, तो 20 और यहाँ आ जाएगा आपका 10 इंटू, यहाँ नहीं कुछ है तो गुने देंगे। क्यू अब उस तरफ वाला वो जो लिख रहा है वो उसको 2 बीच में भी प्लस, बीच में भी प्लस। अब नीचे जो शेष हमेशा नीचे वाला होता है, यहाँ देखिए 10, तो 10 दे देंगे, और यहाँ कुछ शेष बचा, नहीं बचा शेष, तो यहाँ दे देंगे हम लोग क्या चीज 0। बस अगर आप इतना स्टेप कर लेते हैं, और यहाँ जो हमारा बाबू आंसर आता ये जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, हमारा वो हो गया ये मौसा HCF, हमारा यही हो गया मौसा कहिए या HCF। इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, इसी विधि को बाबू हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। ये आपको हेल्प करेगा उसको बनाने के लिए। इसमें हमको इस तरीका से नहीं बनाना, ये तो भाग विधि के द्वारा हो गया है ना, तो इसको हम लोग यूक्लिड नहीं कहेंगे। ये वाला जो बनाया है यूक्लिड विधि से, आपको ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करके आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन विधि। एक क्वेश्चन आपको समझिए कि इसमें आ गया, 2 नंबर वाला भी है ना। चलिए, अब इसी तरीका से हम लोग कुछ और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं बाबू। प्रश्न संख्या 2 पर ये देखिए, ये जो स्टेप हमारा है ना, ये हर स्टेप में आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें स्टेप का भी नंबर दिया जाता है ना, तो ये आपको देना है। अब चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे लिया जाए बाबू कि आप बनाइए सर 28 का और 30 का। अभी हम इजी वाला ले रहे हैं, फिर हम लोग जो एग्जाम्स में पूछे हुए उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो सवाल दिया हुआ 28 और 30 कहेगा, 28 और 30 का यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालिए, मौसा निकालिए। इस मतलब यूक्लिड विभाजन विधि से हमेशा समझिए कि आपको क्या निकालना है, मौसा। समझ रहे हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छा से समझिए बाबू। मेहनत
कामयाबी का रास्ता खोलता है बाबू, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, अगर जब तक हम लोग किसी चीज पर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। 28 और 30 है, तो हम सबसे पहले जो स्टेप है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, या आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या चाहिए बाबू, शेषफल। अब हम 28 और 30 है बाबू, तो हम 28 यहाँ ले लेंगे और 30 का, जैसे बच्चा में निकालते थे बचपन में वैसे निकालेंगे। 28 और 30 का निकालेगा तो 1 देंगे, 28 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इधर हम लोग 2 देंगे, यहाँ घटाएगा तो 2 ये ना होगा, हो 30 रुपया में से 28 रुपया घटेगा तो 2, अब यहाँ उतर जाएगा 28, क्या उतर जाएगा बताइए 28। अब आपको ये चीज समझना है कि 2 से मान लीजिए हम लोग 28 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये कटेगा पूरा यहाँ पर कैंसिल आउट। अब इसमें से नहीं कटा तो ये यहीं उतरेगा, और 2 चौके 8, देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन बना ये 2 ही स्टेप में, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप में। तो इसको क्या करेंगे, पहले बीच वाला आपको लिखिए, बीच वाला यानी मेरा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला आपको लिखना है, यहाँ जो आया वो वाला चीज। तो यहाँ 2 चीज आ पाया बाबू, एक 30 आ पाया बराबर दे देंगे, एक 28 आ पाया बराबर हम लोग दे देंगे। बी का मान देखिए, बी इस साइड वाला लिखिए, इस तरफ वाला, ये 28 और ये 2, यहाँ आ जाएगा आपका 28, यहाँ आ जाएगा आपका 2, गुने गुने क्यू का देखिए उधर वाला क्यू होता है, उस साइड वाला क्यू, 1 14 और बीच में प्लस और नीचे जो बच गया, नीचे जो शेष आर हो, आर का मतलब आप लोग जानवे करते हैं रिमाइंडर, आर का मतलब क्या चीज, रिमाइंडर होता है। तो हम लोग इनको लिखेंगे 2 और वहां लिखेंगे क्या चीज बाबू, इसका जो शेष बच गया, कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो जब भी आपका शेष 0 आ जाएगा ना बाबू, तो यहां वाला जो डिवीजर होता है ना, बस यही क्या कहलाता है, मौसो। कोई दिक्कत, यानी इसका मौसो आ जाएगा आपका 2। आप इस सवाल को HCF भी कह सकते हैं बाबू। यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा चला क्या निकाला जाएगा बताओ, HCF, है ना। जल्दी से आप लोग इनको समझ जाइए, बहुत आसान और सुंदर क्वेश्चन, फटाफट आप लोग सीख जाइए। जैसे अगर ये सब बाबू आप सीख जाते हैं तो इसके बाद अब हम लोग चलिए कुछ ऐसे प्रश्न को लेते हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में, खास करके जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं, बिहार बोर्ड के हैं, उनके लिए और स्पेशल ये हो जाएगा, क्योंकि हम उसी पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं। तो चलिए अब हम ऐसे सवालों को लेते हैं जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार उस चीज को रिपीट किया जाता है। चलिए इसको मिटा दे बाबू, ये स्टेप हम लिखा ही रहने देंगे, चूंकि आज हम यूक्लिड विभाजन ही विधि सीखेंगे इस विधि के द्वारा, तो हम लोग इनमें इन चीज को देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बाबू, जरा गौर कीजिए, जो हमारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। एक सवाल है बाबू, 272 और 10 32, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इनको हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल 272 और 10 जो हमारा 32 है, इनका हम लोग बचपन में जैसे निकालते थे बाबू HCF, वैसे हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। कितना होगा देखिए, 5 से तो आप लगा नहीं सकते हैं, यहाँ है तो 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 4 से भी ज्यादा हो जाएगा, 3 से चलिए हम लोग लगाते हैं, यहाँ 3 से देंगे, 3 दूना कितना आएगा 6, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 आ जाएगा, 816। अभी हम लोग इसको घटा लेंगे इस तरीका से। जितना ये वाला स्टेप बनेगा ना बाबू, जितना स्टेप आप उसी स्टेप को यहाँ लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा बाबू। ये आपका आ गया कितना, ये हो गया 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ आपका आ गया क्या चीज, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, 216। और जरा हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे आगे, 200 आपका आ जाएगा 72, एक मरतबे ही लगेगा, 216। घटाइए बाबू, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा 216, 200 क्या चीज 16। अब जरा गौर कीजिए कि 56 को हम लोग 4 से ही करेंगे तो कितना ज्यादा लगता है, हो जाएगा देखिए यहाँ पर 56 से अगर 4 करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा तो 3 से ही हम लोग लगाएंगे। 3 6 18 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना होगा बोलिए, 1 हो जाएगा, और 3 5 15 1 16, 100 आपका बच गया 68। तो 168 को यदि इसमें से घटाते हैं तो 8 में से 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा बताइए बाबू, ये हो गया 20, ये आपका आ जाएगा 48 यहाँ पर।
फिर हम लोग यहाँ 48 को ले लेंगे और यहाँ पर जो हमारा 56 आया वो ले लेंगे। 48 1 मरतबे लग जाएगा बाबू। 48 यहाँ पर घटाइएगा बाबू, कितना आएगा यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये कैंसिल आ जाएगा। यहाँ आपका आ गया 48। 8 छक कितना आएगा, 8 छक 48। तो इस तरीका से आप देखिएगा तो यहाँ लास्ट बन चुका है। तो जितना स्टेप बना देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेप में सवाल बनेगा आपका। जो है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हमें क्या करना है, जो ये जो होता है बाबू वो बीच बीच वाला लिखना है, ये वाला, ये फिर ये बीच वाला करके हमको लिखना है फर्स्ट राउंड में जो होगा। चलिए लिखाइए तो क्या क्या होगा बाबू। पहला सर कहिएगा 10 32 है। फिर बोलिए बाबू कितना है, दूसरा 272 है। फिर बताइए बाबू कितना है, 272 के बाद 216 है बाबू। 216 के बाद बताइए क्या है, 56 है। 216 के बाद 56, और 56 के बाद क्या है बाबू देखिए 48। 5 हमारा स्टेप बनेगा 1 2 3 4 5। पहले क्या लिखेंगे बताओ, बीच वाला, जो बीच वाला आएगा ये वाला, यूक्लिड विभाजन में हमको बीच वाला ही फर्स्ट लिखना है। अब इस तरफ वाला जो है उधर लिखिए। तो ये पहले बताइए 200 कितना है 72। फिर बताइए क्या है 216। 216 फिर देखिए कितना है 56 तो 56। फिर देखिए कितना है 48 तो 48, और फिर देखिए कितना है लास्ट में 8। गुना, सब जगह गुना दे देंगे बाबू, क्योंकि बी और क्यू के बीच में नहीं कुछ रहता है तो गुना रहता है। एकदम अच्छा और आसानी तरीका से हम लोग इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुना। अब इस तरफ वाला जैसे हो गया 2 अभी तक हम लिखे, कंफ्यूज मत होइएगा बाबू। इसमें देखिए 2 लिखे, पहले हमको बीच वाला लिखना है, जो बड़ा बड़ा राशि होता है ना उसको इस तरफ लिखा जाता है ना, क्योंकि गुना करके हमको फिर वही पुराना है। अब इस तरफ वाला लिख रहे तो उधर वाला आप लिखिए, उस साइड वाला क्या क्या आया है 3, तो 3 लिख देंगे। 1 तो 1 लिख देंगे, फिर 3 तो 3 लिख देंगे, फिर देखिए 1 तो 1 लिख देंगे, और फिर 6 तो 6 लिख देंगे। बीच में ऐड का चिन्ह है तो हम लोग ऐड दे देंगे बाबू ऐसे। ये सब जगह क्या हो जाएगा ऐड। अब क्या करना, जो रिमाइंडर हमारा बच चुका है देखिए, इसको भाग दिए रिमाइंडर ये बच गया, इसको भाग दिए रिमाइंडर ये बच गया, ये सब रिमाइंडर आ गया, सबको लिखिए। चलिए रिमाइंडर इसमें बताइए कितना आएगा 216। फिर अगला बताइए कितना आएगा 56। फिर अगला बताइए कितना है 48। फिर अगला बताइए कितना है 48 के बाद बताइए 8, और लास्ट में क्या बच गया देखिए शेष इसका 0। जब शेष बाबू ये चले आता है तो यहाँ वाला जो राशि होता है ना ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं मौसौ। यही आंसर इसका क्या हो गया मौसौ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। बताइए अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इनको जल्दी से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए बाबू। बहुत ही सुंदर तरीका से यूक्लिड विभाजन विधि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इस तरीका से हम बता रहे हैं। तो ये हमारा था आपका क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन सब बोर्ड में है, ये क्वेश्चन आपको इनको समझना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? ओके, जल्दी जल्दी इनको समझ जाइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था 272 और 1032 का। फिर चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं बाबू 135 और 225 है एक क्वेश्चन, नहीं तो पहले ये ले लेते हैं 432 और 960। ये एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग चले जानेंगे यूक्लिड विभाजन कैसे बनेगा। आज के बाद आप लिख के ले लीजिए कि इतना सुंदर और आसानी तरीका से बाबू हम बता रहे हैं ना कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा इस सवाल में, और आप पक्का बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करके इसमें से आ जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए हम लोग इनको मिटा देते हैं। दो तरीका से समझिए, हम समझ रहे हैं, एक भाग विधि से भी समझ रहे हैं, और यूक्लिड तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी भाग विधि को हम लोग एक स्टेप में सजा दिए तो बन गया हमारा क्या चीज, यूक्लिड विभाजन विधि। कितना है 432 और 960 है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 432 लिखेंगे। बगल में आपको ये नहीं बनाना है, आपको पेपर जो जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये प्रोसेस नहीं अपनाना, ये विधि से ये अलग में बना के हम लोग इस पर बैठा देंगे, ये हमारा यूक्लिड हो जाएगा। चलिए 960 और 432 पर हम लोग चर्चा करते हैं। 960 अधिक वाला को हमेशा बाबू इधर लेंगे, ये नहीं कि आप अधिक वाला को बाहर इधर ले लीजिएगा, भागे नहीं फिर हो पाएगा तो अच्छा नहीं होगा। 2 मरतबे लगता है, नहीं लगेगा। देखिए तो हाँ 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, आपका आ जाएगा 864। 32 दूना 64 ही ना होता है बाबू। हाँ घटाइए इसमें से, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये खत्म आपका।
अब बच गया बाबू इधर हमारा 400 कितना 32, 432 है ना बचा। तो अगर 9 बचे हम करेंगे तो 45 हो जाएगा, इसलिए 4 से ही करते हैं। 4 से 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384 आपका आएगा। 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो गया। और यहाँ आपका देखिए कितना आ गया, ये भी 12, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा उतरेगा 96, 48 दूना बताइए बाबू 96। जितना स्टेप में बाबू यहाँ बना है ना, बस हमको वहाँ इतना ही स्टेप लिखना है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से देखिए, ये भी सवाल बिहार बोर्ड में, अब ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी ये सब सवाल आप लोग देख रहे हैं बाबू, ये सब पूछा हुआ है, इसी तरीका से आपको बनाना है। अब चलिए कितना है, पहले बड़ा वाला जो बीच बीच में लिखा हुआ है, बीच बीच करने का मतलब क्या, ये वाला 960, 432, 96, ये बीच बीच वाला को इस तरफ लिखना, इस तरफ देखिए। चलिए 960 लिखेंगे, फिर देखिए बाबू 432, तो 432 लिखेंगे, फिर बताइए बाबू क्या है 96, तो 96 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम चला? 3 टेबल है तो हमको 3 में ही बना देंगे, 3 स्टेप में ही बन जाएगा, वहां जितना टेबल आएगा इतना ही टेबल इधर बनेगा। अब क्या करेंगे, हम इस तरफ वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा ये वाला जो देख रहे हैं बाबू, ये लिखना है, लिखवाइए। तो क्या है बाबू 432, अगला 96, फिर अगला क्या है 48। देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है बाबू, तो गुना, क्या है गुना गुना। अब आर का आर नहीं, पहले क्यू, उस तरफ वाला लिखिए, उस तरफ वाला, ये इस तरफ वाला, फिर उस तरफ वाला लिखना है। 2 4 2, बीच में जोड़ जोड़ है तो हम लोग जोड़ जोड़ दे देंगे यहाँ पर, और हमारा आ जाएगा। अब शेष लिखिए बाबू, चूंकि आर का मतलब होता है शेष, जो भाग दिए यहाँ पर, तो क्या शेष है यार 96, तो यहाँ 96 हम लोग लिखेंगे, फिर 48 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे 0। तो अब आप इनको देख सकते हैं कि यही जो हमारा, जब भी बाबू शेषफल 0 आ जाता ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है बताइए, मौसम। बहुत अच्छा से आप लोग दूसरा क्वेश्चन को समझे, जो बिहार बोर्ड में आप लोगों को पूछा हुआ है बाबू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए कई क्वेश्चंस हम आज कलेक्शन किए हैं बाबू, जिनमें से आज आप लोग 2 क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से सीख चुके हो, जो बिहार बोर्ड में चर्चा किया हुआ है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले बीच बीच वाला को हमको लिखना पड़ता है, देखिए उधर पहले बीच बीच वाला को, फिर इस तरफ वाले को, ये जो लिखे हैं 432, 96, 48, फिर इस तरफ वाले को, और लास्ट में तो शेष है ना। शेष तो सब जानता है कि जो नीचे बचता है वो शेष कहलाता है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे तरीका से हम लोग इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी विधि को हम लोग कहते हैं बाबू यूक्लिड विभाजन विधि। क्या भारी है रे चला, कभी नहीं भारी हो सकता है। आप इसको समझ जाइए, ये वाला प्रोसेस को, बस उसी को स्टेप करके लिख दीजिए ना, यूक्लिड विभाजन बन गया। कभी दिक्कत होने देंगे आपको, एक क्वेश्चन में आप इन चीज को समझ जाइए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपको जो स्टेप है, ये हर क्वेश्चन में इसलिए हम लिखा हुआ छोड़ दिए बाबू, ताकि आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हर सवाल में हमको लिखना है, हर स्टेप में इस चीज की चर्चा हमको करनी है बाबू। चलिए बहुत आसान और सुंदर क्वेश्चन के द्वारा, कोई भी भारी सवाल नहीं पूछा हुआ है। फिर स्टूडेंट कहते रहता है कि सर बहुत भारी हमको लगता है ये चीज। अगला चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा सवाल है 135, 135, और अगला है बाबू 225। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। चलिए 135 यहां लिखेंगे कम वाला, और फिर हमारा आ जाएगा बाबू 225। चलिए भाग दीजिए, तो आप लोग कितना से भाग दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे बताइए। बहुत आसान और सिंपल भाग हो गए बाबू। पहले 1 से 100 कितना आएगा 35, घटाइए तो बाबू इसमें कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, और ये आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, है ना। अब जरा गौर कीजिए कि यहां हम लोग क्या उतारेंगे, 135 इधर चले आएगा, 135 आएगा कि नहीं। अब 90 भी फिर आया तो फिर हम लोग एक मर्तबे ही देंगे 90, और यहां हम लोग ऐसे घेर देंगे, इसमें से घटाइएगा बाबू तो 45 आएगा। अब जरा फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे 90, 45 दूना 90। वाह बहुत ही सुंदर और आसान क्वेश्चन, 3 स्टेप में फिर ये देखिए बना। तो इस जिस स्टेप के द्वारा ये बना है ना बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं, ये तो बन गया आपको भाग विधि के द्वारा। अब जितना स्टेप में देखिए 1 टेबल, 2 टेबल, तीसरा टेबल, बस इसी टेबल को हम लोग बैठाएंगे, यूक्लिड विभाजन समाप्त। बस
चलिए अब बड़े वाला जो राशि है पहले बीच बीच वाला, ये यहां हम लोग बीच में लिखेंगे, ये चीज ये जो लिखे है बाबू इसको हम लोग इस तरफ लिखेंगे, प्रयास करेंगे 225 225। फिर देखिए बताइए 135, क्या चाहिए बाबू 135। फिर बताइए अगला 90। अब बीच वाला लिख लिया, अब इस साइड वाला लिखिए, इधर वाला जो 135 है वो 135। फिर बाबू बताइए 90 और फिर बताइए 45। फिर देखिए इनके बीच में नहीं कुछ रहेगा तो गुना, क्या देना हमें गुना गुना करके देना है। अब चलिए उस साइड वाला लिखिए, क्या क्या 1 1 2 प्लस 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 ऐसे करके देंगे। और आर देखिए, आर का मतलब होता है बाबू रिमाइंडर, रिमाइंडर जो शेष बचता है वो हमेशा कहाँ होता है नीचे। तो आपका आ जाएगा इसमें क्या चीज 90 शेष। देखिए यहाँ इसको भाग दिए तो 90 शेष यहाँ आया ना, तो बस यहाँ आ गया 90। 90 के बाद बताइए फिर बाबू 45, फिर 45 के बाद कितना आया 0। जैसे शेष 0 आया ना तो यहाँ वाला जो सवाल यहाँ वाला जो होता है बाबू इसी को हम लोग कहते हैं मौसो। ये हम यूक्लिड विभाजन विधि कहते हैं इसको, या यूक्लिड विभाजकता विधि कह दीजिए, यूक्लिड विभाजन लेमा कहिए, जो भी कह दीजिए आप इनको, तो यहाँ वाला ये आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। आप इन सभी प्रश्न पर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो इस तरीका से आपको बन जाएगा। ये स्टेप बनाइए और फिर उसको आप इस तरीका से सॉल्व कर लीजिए। ये हर जगह लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो आप लोग कई सवाल समझे, 2-3 क्वेश्चन तो आप बिहार बोर्ड वाला भी पूछे। इसी तरीका से बाबू बहुत सवाल है, अनगिनत क्वेश्चंस है, तो आप लोग इनको प्रयास कीजिए बनाने का। अब चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। आज का ये सेशन बाबू बहुत ही सुंदर तरीका से बताया जा रहा है ताकि हमारा जो भी स्टूडेंट देख रहे हो उनको कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत और समस्या ना हो। चलिए इनको भी मिटा देते हैं। ये हर सवाल में आपको लिखना ही है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि। अब चलिए एक क्वेश्चन है बाबू हमारा कि 570 और आपका है 1425, 570 और कितना 1425। चलिए हम लोग इनको देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि ये जो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका रहेगा ही। अब चलिए 570 हम लोग लेते हैं यहां पर और 1425 लेते हैं, 1425 इनको चलिए 2 से भाग देंगे, आराम से लग जाएगा। कितना होगा बताइए 0, और यहाँ 2 से देंगे 2 7 14 का 4 हासिल 1 आ जाएगा, 2 5 10 1 11 आएगा। घटाइए बाबू इसको, ऐसे घटाएंगे हम लोग 5, 12 में से 4 जाएगा 8, और ये हमारा आएगा बाबू कितना 12 में से 4 जाएगा 8, और ये आपका आ गया 1 मतलब 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 285 फिर कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका बाबू कितना 570, 570 लगता है 2 मरतबे से अगर हम देंगे तो पूरा कट जाएगा 2 से। 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 570। तो देखिए ये 2 स्टेप में ही कट गया ना, तो यहाँ 2 स्टेप ही बनेगा। कितना पहले लिखवाइए बीच वाला 1425 है ना, फिर देखिए बाबू कितना है 570 है। बीच वाला जो बड़ा राशि है वो लिखेंगे 570 बराबर बी का मान बताइए, बी इधर वाला लिखेंगे, यहाँ जो है 570 फिर 285, ये वाला 570 और 285 गुना देंगे। उस तरफ वाला आप जो है वो लिखिए 2 2, बीच में ऐड है तो ऐड हम लोग दे देंगे। जो रिमाइंडर बचा देखिए इसको भाग दिए 285 बचा, फिर इसको भाग दिए 0 बच गया। जैसे 0 बचेगा यहाँ वाला आंसर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे मौसो। आज के बाद आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से ये चीज कभी भी, है ना। तो आप लोग जल्दी से इनको लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको HW में भी होमवर्क के लिए घर पर भी बनाने के लिए आप लोगों को दे देते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आप इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इसी तरीका से आपको फॉलो करना है, बस बन जाएगा। पहले ये बना लेना है, लेकिन इसको दिखाना नहीं है इसमें, है ना। इसको हम लोग अलग में बनाएंगे, क्योंकि ये भाग विधि है और भाग विधि से तो हम यहाँ सीख नहीं रहे हैं, है ना। हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से सीख रहे हैं ना। तो ये था आज का हमारा यूक्लिड विभाजन विधि का बाबू सेशन। हम कुछ प्रश्न आपको दे देते हैं, आप इनको घर पर बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और इसी सवाल में से आप देखिएगा तो कई क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं बाबू। एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 1651 और
20 32 का 20 32। फिर दूसरा क्वेश्चन है बाबू आपका 272 और 10 32 है ना। तीसरा क्वेश्चन है बाबू 196 और 38 22। चौथा क्वेश्चन है बाबू हमारा 963 और 657। फिर अगला है बाबू पांचवा क्वेश्चन 570 और आपका है बाबू 1425 है ना। छठा सवाल है बाबू 135 225। कई सवाल हम इसमें से डील भी कर दिए हैं तो आप लोग चिंता नहीं करिएगा। सातवां सवाल है बाबू 960 और हमारा 432। 10 क्वेश्चन हम दे देते हैं है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू 870 और 225। 9वां सवाल है बाबू आपका 336 और 59। और 10वां क्वेश्चन है बाबू 867 और 255। देखिए इसमें से कई सवाल हम आपको अभी बता ही चुके हैं है ना। 272 10 32 वाला लगभग बता दिए हैं। 570 1425 135 ये सब बता दिया गया है ना। कुछ बता ही दिए हैं और आप इनको घर पर आप लोग बाबू बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफी आपके एग्जाम्स में सवाल उठाया जाएगा, खास करके यूक्लिड विभाजन विधि पर। बाबू अब आप लोग इनको जैसे सीख जाइएगा तो एक सवाल और ऑब्जेक्टिव में इस पर पूछा जाता है कि जैसे a बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ये जो आर का मान है ये कहाँ होता है, किसके किसके बीच में होता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि ये जो आर का मान होता है बाबू ये 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। और जो भाज मतलब क्या होता है, जैसे जिस चीज से हम लोग भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ए से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा है ना, तभी ना हो पाएगा। ए नहीं तो बी कह लीजिए, जिससे हम लोग भाग देते हैं, बी से हम लोग भागे ना तो ये बी से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि उससे छोटा अगर जिस चीज से भाग देंगे उससे छोटा नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। तो ये आप लोग इनको बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर होगा तो एक मर्तबा और लग जाएगा। इसलिए इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकेगा है ना। तो आज का हमारा ये सेशन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। आप लोग इनको बहुत अच्छा तरीका से बनाइए और जो भी सवाल हो हमें अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा बाबू। हम लोग मेहनत करते रहेंगे और फिर जो है आप इनको जल्दी से सीख जाइए। हम लोग अगले दिन अच्छे तरीका से इनको समझने का भी और भी प्रयास करेंगे। लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बाबू इन सब चीजों को जो क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा से समझिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।